प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में 1837 ईस्वी में पैदा हुए। वालिद का नाम इज़्ज़त बख्श था। यानी 1837 ईस्वी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। बचपन ही में हाली को आलाम व मसाइब देखने पड़े। यानी बचपन ही में उनको तकलीफ़ें और बचपन ही में हाली को तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अभी सिर्फ 9 बरस के थे, बाप का साया सर से उठ गया। यानी खाली 9 बरस की उम्र में वो यतीम हो गए, उनके बाप का इंतकाल हो गया। परवरिश बड़े भाई ने की, छोटी उम्र में ही शादी हो गई और गम रोज़गार की वजह से दिल्ली आए। क्या हुआ? यानी परवरिश की बड़े भाई ने, फिर छोटी उम्र में ही अल्ताफ़ हुसैन हाली की शादी कर दी गई और गम रोज़गार की वजह से उनको पानीपत से दिल्ली आना पड़ा। प्यारे बच्चों, 1857 ईस्वी के इनकलाब के बाद आपकी शनासाई नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता रईस जहांगीर आबाद से हुई। यानी आपकी जान पहचान नवाब मुस्तफ़ा खान से हुई जहांगीर आबाद में, और नवाब साहब ने इन्हें अपने बच्चों का अतालीक मुकर्रर किया, यानी तरबियत देने वाला मुकर्रर किया। आपकी वसातत से हाली मिर्ज़ा गालिब के हल्का तलामिज़ा में शामिल हुए। यानी आपकी वसीले से, आपकी जान पहचान से ही अल्ताफ़ हुसैन हाली को मिर्ज़ा गालिब के हल्का तलामिज़ा में यानी गालिब के गालिब के शागिर्द बन गए। किसके मतलब किसकी वसीले से, किसके वसातत से? नवाब मुस्तफ़ा खान की वसातत से हाली को मिर्ज़ा गालिब का शागिर्दों में शामिल होना पड़ा। यानी वो शागिर्द बन गए गालिब के। प्यारे बच्चों, नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता नहायत ही मुखलिस और इल्म दोस्त थे। यानी बहुत ही मिलनसार थे, इल्म दोस्त थे। हाली उनसे मुतासिर हुए। यानी हर एक से नरम लहजे में बात करते थे, नहायत हमदर्द थे, इल्म दोस्त थे, मुखलिस थे, अलग थे। प्यारे बच्चों, हाली ने एंग्लो अरबिक स्कूल में फ़ारसी पढ़ाई। दिल्ली में ये स्कूल है, वहाँ पे उसने फ़ारसी पढ़ाई हाली ने। और इसके बाद मास्टर प्यारे लाल के तवसत से लाहौर के तालीमी बुक डिपो में काम करने लगे। यानी बड़े बुक डिपो में काम करने लगे। यहाँ आपको मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ काम करने का मौका मिला और इन्हीं के एमा पर हाली नेशनल शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। किसके बिना पर, किसकी बुनियाद पर? मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बिना पर उसने नेशनल शायरी की तरफ तवज्जो देना शुरू किया। बुक डिपो की मुलाजमत के दौरान सरसिद ने हाली को अलीगढ़ बुला लिया। यानी इसके दौरान काम करने के दौरान सरसिद ने हाली को अलीगढ़ बुलाया। शहर की तरफ उनका फितरी मीलान था। मीलान मीनस यानी जान पहचान, तवज्जो। मगर वो मरवजा असनाफ से बददिल थे और एक नई तहज की तलाश में थे। यानी पुराने ज़माने की शायरी से उसका दिल नहीं था और वो नई जद्दोजहद की तलाश में थे। प्यारे बच्चों, सरसिद के ख्यालात ने हाली की ज़िंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर फेर दिया
اور سر سے تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا معرکۃ آرائے مسدس مدجزر اسلام لکھا جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس نے لکھے بہت سارے مسدس لکھے، یعنی جب یہ سر سید احمد خان سے متاثر ہو گئے تو اس نے پھر سر سید تحریک کے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا معرکۃ آرائے مسدس لکھا جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے بچوں، حالی اردو شعر و ادب میں ایک میلان ساز کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک اچھی حیثیت رکھتے ہیں، کار آمد حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اردو کے بڑے شاعر بھی تھے اور ادیب بھی۔ کون؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ اردو نثر میں ان کی قابل قدر تصانیف یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ہیں، یعنی قابل قدر ادب میں اگر ہم دیکھیں گے ان کی قابل قدر تصانیف جو انہوں نے لکھی ہیں وہ یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ہیں۔ پیارے بچوں، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ حالی نے اپنے دیوان کا مقدمہ لکھا جس میں اردو شاعری پر سیر حاصل بحث کی، جو کہ بعد میں الگ سے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ پیارے بچوں، حالی نے اردو شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی، یعنی اپنے فن کا جوہر دکھایا۔ جو غزلوں کے مقابلے میں ان کی نظمیں زیادہ مقبول ہوئی، یعنی جو غزلوں کے مقابلے میں حالی کی نظمیں زیادہ مشہور ہوئی، مقبول ہوئی۔ ان میں جو نظم آپ کے نصاب میں ہے وہ ہے نوکروں پر قطع، جو ایک آپ کے نظم میں ان کا شامل ہے وہ ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، وہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پیارے بچوں، حالی کی نظموں میں مسدس، مرثیہ غالب اور مناجات بیوہ قابل ذکر ہیں۔ پیارے بچوں، خواجہ الطاف حسین حالی نے 1914 عیسوی میں پانی پت میں انتقال فرمایا اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔